गाइस, मेंटोर सुनील। ऑटिस्टिक एडीएचडी और डिलेड स्पीच जिन बच्चों का होता है उन बच्चों के बारे में आपने स्पीच बर्स्ट के बारे में सुना है? नहीं सुना? इस वीडियो को पूरा देखिए, आप इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा समझ पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन एशियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज। एशिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। दूसरे, अभी आजकल कमेंट पर एक स्कीम चल रहा है। अगर आप कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कर दीजिए, अपना कमेंट रजिस्टर कीजिए और वो जैसे ही कमेंट आपका आएगा, कमेंट एनालाइज होगा। हर वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कमेंट अच्छा होता है, सिलेक्ट होता है, तो वो कमेंट जो नए सब्सक्राइबर्स होंगे उन लोगों के लिए एक कंसल्टेशन फ्री रहेगा। यानी चाहे वो कंसल्टेशन इंडियन है या इंटरनेशनल है, उनको कंसल्टेशन फ्री रहेगा। और अगर आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं जो ऑलरेडी थेरेपी ले रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट फीस में आपको 1000 रुपीज कम कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सो कीप कमेंटिंग, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और चैनल में बाहर ला दीजिए, चैनल को गुलजार कर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स की वजह से ही ये चैनल है। तो चलिए बात करते हैं स्पीच बर्स्ट के ऊपर। बेसिकली एक वीडियो पहले मैंने अपलोड किया था थोड़े दिन पहले, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले अंडरस्टैंडिंग आती है, स्पीच आती है। तो हम चलते हैं बच्चे के पैदा होने पर। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुआ है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके सारे के सारे वाइटल्स नॉर्मल हैं। उसके बाद वो क्या होता है, डेवलप करना शुरू करता है, उसकी हिस्ट्री बिल्कुल नॉर्मल रहती है, माइलस्टोन्स नॉर्मल है, 6 महीने में बैठना, साल में चलना शुरू कर देता है। लेकिन आपने देखा होगा स्पीच के एंगल से, पहले बच्चे का सारा रेस्पॉन्स, कोई भी चीज उसको चाहिए, उसको कोई भी नीड है, चीखेगा, चिल्लाएगा, शोर मचाएगा, रोएगा, तो रोना उसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहता है पहले 2-3 महीने के लिए। उसके बाद वो हल्का 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 ऊ ऊ ऊ करना शुरू कर देता है, साउंड्स निकालता है, और आपको पता चल जाता है कि इस बच्चे को इस वक्त दूध चाहिए, इस वक्त इसको पॉटी के लिए ये मुंह बना रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है, मतलब आपको क्लियर हो जाता है। तो इसी तरीके से 6 महीने के आसपास वो कुछ हद तक हूं करके इशारे करने लगता है कि यहाँ पर ये चीज है, वहां पर वो चीज है, मुझे वो चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। और जब वो क्या करता है, घुटनों के बल चलना शुरू करता है 7-8 महीने में, तो वो चीजों की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करता है। यानी वो अपने आप से एक्सप्लोर करना चाहता है, अपने आप से देखना चाहता है, हर चीज को मुंह में डालता है। तो ये सारी की सारी चीजें मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर सारी सेंसेस काम कर रही हैं, जिसमें वो सुन भी रहा है, वो देख भी रहा है, वो सूंघ भी रहा है, वो टेस्ट भी कर रहा है, वो टच भी कर रहा है चीजों को। और सारी सेंसरी इंटीग्रेशन होकर के, सेंसरी इंटीग्रेशन होकर के, सेंसरी प्रोसेसिंग होकर के उसके ब्रेन में जाकर के फाइल स्टोर हो रही है, उसे हर चीज की मेमोरी हो रही है, हर चीज का पता चल रहा है। तो ऐसे उसकी लर्निंग होती है। लेकिन याद रखें, 0 से 1 साल के बीच में वो सिर्फ और सिर्फ सुनता और समझता रहता है, अपनी सारी सेंसेस को यूज करके। यानी सुनता है, देखता है, सूंघता है, टेस्ट करता है, टच करता है चीजों को, और सिर्फ सीखता रहता है। और 1 साल में जाकर के वो वर्बल कम्युनिकेशन शुरू करता है, जिसमें वो पहले मीनिंगफुल वर्ड्स को बोलना शुरू करता है। लेकिन आप ये देखिए कि 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर सेंसरी प्रोसेसिंग होती रही और इंटीग्रेशन होता रहा। जितनी भी चीजें उसने देखी, समझी, उन चीजों को वो ब्रेन में स्टोर करता गया। उसके बाद उसने बोलना शुरू किया। तो जब वो बोलना शुरू करता है, सडनली अंडरस्टैंडिंग आने के बाद, यानी समझने के बाद, जब वो बोलना शुरू करता है, तो बोलना एकदम से आता है। जैसे उसने 1 साल की एज में सिर्फ एक वर्ड बोलना सीखा, 1.25 साल आते आते, 1.5 साल आते आते तो 2 वर्ड्स को कंबाइन करने की कोशिश करता है। और आजकल के बच्चे तो इतने स्मार्ट है कि 2 साल की उम्र में वो सेंटेंसेस यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो स्पीच एकदम से आता है, स्पीच धीरे धीरे नहीं आता, स्पीच बर्स्ट होता है जब अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, यानी एक्सप्लोजन होता है। ये जो फिनोमेना होता है जिसमें स्पीच बड़ी स्पीड से आता है, स्पीड से बढ़ता है, इसको स्पीच एक्सप्लोजन का नाम देते हैं। तो ये स्पीच एक्सप्लोजन यूजुअली ऑटिस्टिक और एडीएचडी बच्चों में क्या होता है कि जब वो पूरी तरह से अपनी अटेंशन खो देते हैं, फोकस खो देते हैं, सब चीजें उनके डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो आप थेरेपी करना शुरू करते हैं। शुरुआती 6 महीना 7 महीना आपको पूरा पेशेंस रखना होता है। आप स्पीच के पीछे ना लगे, स्पीच एक्सप्लोजन होगा, यानी स्पीच एकदम से आएगा। उसके पहले आप उसकी ऐसी ऐसी एक्टिविटीज कराएं जिससे कि उसमें एक कामनेस आ जाए, उसकी हाइपर एक्टिविटी दूर हो, उसका अटेंशन फोकस डेवलप हो, उसके साथ साथ उसकी अवेयरनेस
और इन्वॉल्वमेंट आप लोगों से डेवलप हो, यानी वो आप लोगों से सोशलाइज ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करे, कमांड फॉलो करने की कोशिश करे। तो जब ये सारी की सारी चीजें रेडी हो जाती हैं, वो इशारे भी करने लगता है, तो अल्टीमेटली जैसे एक नॉर्मल बच्चा डेवलप होता है वैसे ही ऑटिस्टिक एडीएचडी, उसका ब्रेन आप समझ लीजिए रीफॉर्मेट हो गया, तो नए सिरे से वो डेवलप करने की कोशिश करता है। तो जब वो नए सिरे से डेवलप करने की कोशिश करता है तो इस प्रोसेस को स्पीच एक्सप्लोजन कहते हैं, क्योंकि स्पीच एकदम से आता है। जब वो पूरी लर्निंग कर लेता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, उसको सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग आ जाती है, तो स्पीच यूं करके आना शुरू हो जाता है। इसलिए स्पीच के लिए आप वरी नहीं करें। जब आप थेरेपी शुरू करते हैं तो पहले 4-6 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसको नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आप जोर लगाएं, वो कमांड फॉलो करने लगे, वो इशारे करने लगे चीज़ों के लिए, उसके साथ साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट इंप्रूव हो जाए, उसकी अवेयरनेस इंप्रूव हो जाए, ये सब चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी तो स्पीच ऑटोमेटिकली आने लगेगा। इसलिए स्पीच की फिक्र ना करें, स्पीच एक्सप्लोजन का इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच, कीप कमेंटिंग ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मिले। थैंक यू, बाय बाय।